अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज ये हमारा फ्लूइड डायनामिक्स का फ्लूइड का ये सेकंड लेक्चर है। ठीक है, फ्लूइड डायनामिक्स 2 का ये सेकंड लेक्चर है। लेक्चर 1 के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने ये देखा था लेक्चर 1 के अंदर कि हमारा कोई फ्लूइड फ्लो है तो फ्लूइड फ्लो के को स्टडी करने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेज होती हैं, दैट इज लैग्रांजियन एंड दूसरा ऑयलेरियन। ठीक है, लैग्रांजियन का मतलब है कि आप एक पार्टिकल की स्टडी कर रहे हैं, उसके पीछे पीछे उसके चलते जा रहे हैं। ऑयलेरियन का मतलब ये है कि आपने किसी जगह पे एक कंट्रोल वॉल्यूम फिक्स कर दिया है, और आप ये फिक्स है, ये मूव नहीं कर रहा, जबकि ये पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, आप उसके पीछे पीछे मूव कर रहे हैं, तो इसमें जो चेंज आएगी वो जस्ट विद रिस्पेक्ट टू सिंगल वेरिएबल आएगी। ठीक है, सिंगल वेरिएबल। और जो हमारा ऑयलेरियन अप्रोच है, ऑयलेरियन अप्रोच में वॉल्यूम आपका फिक्स है, हम जस्ट इसके अंदर आने वाले फ्लो को हम स्टडी करेंगे, और इसमें जो चेंज आएगी वो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, यानी कि इसमें इस ऊपर वाली डायरेक्शन में और विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, इस वाली डायमेंशन में। ठीक है, एक्स वाई और जी में इसकी चेंज आएगी, तो इसमें स्पेस में वेरिएशन होगी। ठीक है, और टाइम में भी वेरिएशन होगी। कि मतलब अगर t1 पे इस पूरे फ्लो का जो एवरेज वेलोसिटी थी वो इतनी थी। ठीक है, और जब टाइम आपका कोई अगला टाइम आया तो इस टाइम इंस्टेंट पे इसके अंदर जो वेलोसिटी थी वो चेंज हो गई। ठीक है, तो ये दो अप्रोचेस होती हैं, लैग्रांजियन और ऑयलेरियन। आज हमने ऑयलेरियन अप्रोच लगानी है, ऑयलेरियन अप्रोच को फर्दर सॉल्व करना है, क्योंकि ये लैग्रांजियन अप्रोच जो है ये लिक्विड फ्लूइड्स के केस में ये नॉर्मली फेल हो जाती है, स्पेशली लिक्विड्स के केस में ये फेल हो जाती है। तो आज हमने स्टडी जो करनी है वो ऑयलेरियन अप्रोच करनी है। तो जब वर्ड आ गया स्टडी का, तो फिर मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज़ करूँगा, फ्लूइड फ्लो सिस्टम। ठीक है, फ्लूइड फ्लो सिस्टम क्या? सिस्टम वो चीज जिसको हमने स्टडी करना है। सिस्टम, फ्लूइड फ्लो, चलता हुआ फ्लूइड। अब चलता हुआ जो फ्लूइड है वो दो तरीके का हो सकता है नॉर्मली, एक एक्सटर्नल, ठीक है, और दूसरा इंटरनल। ये आपने याद रखना है। कोई भी दुनिया के अंदर जो फ्लो है, जो डायनामिक फ्लो है, वो या तो इंटरनली मूव करेगा किसी विद इन द पाइपलाइन, ठीक है, किसी भी फॉर एग्जांपल विद इन द पाइपलाइन मूव करेगा, या वो एक्सटर्नल कोई आपके पास बॉडी है तो उसके ऊपर से वो टकरा के गुजर रहा है, जस्ट लाइक आपकी जो विंड टर्बाइन है। ठीक है, विंड टर्बाइन के ब्लेड्स के ऊपर जब हवा टकराती है तो दिस इज एक्सटर्नल फ्लो। समझ लगी? तो अब हमने सिस्टम से मुराद है कि वो चीज जिसको हमने स्टडी करना है। ठीक है, अब वो इंटरनली भी हो सकता है या एक्सटर्नली भी हो सकता है, ये फ्लो विद इन द पाइप भी हो सकता है, फ्लो ओवर द सरफेसेस भी हो सकता है। तो सिस्टम जिसको हमने स्टडी करना है, किस चीज को स्टडी करना है? फ्लूइड फ्लो को। अब कोई भी सिस्टम है ना फ्लूइड फ्लो का, या इवन कि वो सॉलिड स्ट्रक्चर्स का भी क्यों ना हो, कोई भी सिस्टम है ना, तो वो बेसिकली कोई भी आपके पास सिस्टम है, ठीक है, कोई भी आपके पास सिस्टम है, वो बेसिकली तीन लॉज को ओबे करता है। कोई भी आपका फिजिकल सिस्टम है जिसने अपना मास या एनर्जी ट्रांसफर करना है विद एटमॉस्फेयर के साथ, तो वो बेसिकली तीन लॉज को ओबे करेगा। कोई भी आपका सिस्टम है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि सिस्टम हमारे पास तीन तरीके का होता है। ठीक है, तो अब इसमें कोई भी सिस्टम, फर्ज करो पानी जो है वो क्लोज सिस्टम में पड़ा हुआ है, क्लोज सिस्टम। ठीक है, एक होता है हमारे पास ओपन सिस्टम,
एक हमारे पास होता है आइसोलेटेड सिस्टम। कहानी समझ लग रही है ना? ठीक है, कहानी क्या थी कि अगर हमारे पास एक फ्लूइड फ्लो है, उसको एनालाइज करने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेज होती हैं, लैग्रांजियन और ऑयलेरियन। तो हम ऑयलेरियन अप्रोच को यूज करके फर्दर सॉल्व करने लगे हैं। तो अब जब हमने किसी स्टडी करना है, लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि वी टुक दिस प्रॉब्लम, दिस इज फ्लो थ्रू कैनाल, हम इस प्रॉब्लम को स्टडी करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके ऊपर हमने ऑयलेरियन अप्रोच लगानी है, नंबर 1। नंबर 2, जब हम इसको स्टडी कर रहे हैं तो बेसिकली दिस इज सिस्टम। तो अब हमने ये देखना है कि इन तीनों में से ये कौन सा सिस्टम है, इन तीनों में से ये कौन सा सिस्टम है। तो सबसे पहले क्लोज सिस्टम क्या होगा? क्लोज सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें जो आपका मास है वो चेंज इन मास जो है वो जीरो हो, यानी कि ना मास इन आ सकता है ना आउट जा सकता है। ठीक है, ना मास इन आ सकता है ना आउट आ सकता है। तो चेंज इन मास जो हो वो जीरो हो, जबकि चेंज इन एनर्जी जो हो वो सकती हो। मतलब आपने एक कंटेनर में को गैस ली है, तो अब वो कंटेनर क्लोज है, आप बाहर से हीट दे के उसको हीट अप कर सकते हो। दैट सिस्टम इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। एंड व्हाट अबाउट ओपन सिस्टम? ओपन सिस्टम में मास भी चेंज हो सकता है एंड एनर्जी भी चेंज हो सकती है। और आइसोलेटेड सिस्टम में, आइसोलेटेड सिस्टम इज अ एडियाबैटिक सिस्टम इन विच नो मास और नो हीट। तो इसमें ना हीट चेंज जीरो होगा, ना मास चेंज, सॉरी, इसमें हीट चेंज भी जीरो होगा और मास चेंज भी जीरो होगा। ठीक है, तो अब इन तीनों में से कोई एक सिस्टम होगा फ्लूइड का जिसको हमने एनालाइज करना है। और एनालाइज कैसे करना है? बाय अप्लाइंग द ऑयलर अप्रोच, ऑयलेरियन अप्रोच। ठीक है, अब कोई भी हमारे पास सिस्टम हो, वो बेसिकली 3 लॉज को ओबे करेगा। कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और तीसरी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने फ्लूइड फ्लो को स्टडी करना है तो वो जो स्टडी करने वाला सिस्टम है, विदर इट इज अ एक्सटर्नल और विदर इट इज अ इंटरनल सिस्टम, यानी कि ये फ्लो थ्रू कैनाल, ये दिस इज पाइपलाइन एंड दिस इज कैनाल। ओपन सिस्टम है या क्लोज सिस्टम है, तो वो सिस्टम बेसिकली हमें, दिस इज नॉट अ क्लोज सिस्टम, बेसिकली बोथ दी सिस्टम्स आर ओपन सिस्टम। तो हम ये कहते हैं कि अब कोई भी सिस्टम है वो हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करेगा। ठीक है, अब अगर मैं क्लोज सिस्टम की बात करूं तो क्लोज सिस्टम में जो मास जो कंजर्व रहेगा वो बेसिकली, जो क्लोज सिस्टम में मास कंजर्व रहेगा वो बेसिकली किस चीज के बराबर होगा? dm/dt इज इक्वल टू 0, यानी कि मास की जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो जीरो है क्लोज सिस्टम के लिए। मास की जो चेंज है वो क्लोज सिस्टम के लिए जीरो है। ठीक है, अब कंजर्वेशन ऑफ मास हमने निकालना है फॉर फ्लूइड फ्लो। अब ये क्लोज सिस्टम था, ये अपनी जगह पे रुका हुआ था। ठीक है, अब हमने डायनामिक फ्लो की बात करनी है। किसकी बात करनी है? अब हमने डायनामिक फ्लो की बात करनी है कि डायनामिक फ्लो में अगर इस कैनाल के अंदर वाटर फ्लो कर रहा है तो इसके अंदर जो कंजर्वेशन ऑफ मास है वो कैसी होगी? इसके अंदर जो कंजर्वेशन ऑफ मास है वो कैसी होगी? अच्छा जी, कंजर्वेशन ऑफ जो मास है वो कैसे होगी, समझ लगी बात की? तो ये टोटल कुल मिला के हमारी कहानी थी कि हम बात ये करने लगे थे कि कोई भी आपका फ्लूइड फ्लो सिस्टम है, जब हम उसके ऊपर ऑयलेरियन अप्रोच लगाएंगे तो वो वन ऑफ द कंजर्वेशन लॉ को ओबे करेगी। लाजमी बात है कि वो वन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ को ओबे करेगी। अब जो हमने ये पढ़ा था कि फ्लूइड डायनामिक्स टू डील किसको करती है? फ्लूइड डायनामिक्स टू डील करती है कि अगर आपके पास फ्लूइड फ्लो है, फ्लूइड फ्लो के लिए जो गवर्निंग इक्वेशन है, फ्लूइड फ्लो के लिए जो गवर्निंग इक्वेशंस हैं वो कैसे बनती हैं, उनकी जो डेरिवेशन है
वो कैसे होगी। फ्लूइड फ्लो प्रोसेस के लिए जो गवर्निंग इक्वेशन बनेगी कौन सी अप्रोच लगा के, आइलेरियन अप्रोच लगा के। फ्लूइड फ्लो प्रोसेस के लिए आइलेरियन अप्रोच लगा के जो गवर्निंग इक्वेशंस बनेगी, दैट स्टडी इज कॉल्ड फ्लूइड डायनामिक्स 2। और इसका मतलब ये हुआ कि हमने डायनामिक फ्लो को स्टडी करना है, गवर्निंग इक्वेशन को स्टडी करना है, और वो गवर्निंग इक्वेशन कितने लॉज को ओबे करेंगी, वो गवर्निंग इक्वेशन 3 लॉज को ओबे करेंगी। द फर्स्ट वन इज कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड वन इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, थर्ड वन इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसके अंदर